हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 2D रिफ्लेक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस क्लास पे हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में मींस चेंजेस समथिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वी हैव डन अबाउट स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज 2D reflection? It is a transformation which produce a mirror image of an object, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट? इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं किसी गिवन इमेज में। तो रिफ्लेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ही करेंगे उस गिवन ऑब्जेक्ट में। और वो चेंज किस टाइप का होगा? वो होगा मिरर इमेज। हम क्या क्रिएट करेंगे? मिरर इमेज। इन वी आर वर्किंग ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन एक्स वाई प्लेन, सो we will do some reflection on this given plane, okay. So the image can be either about x axis or y axis. So जो हम इमेज का एक मिरर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे वो क्या होगा? अबाउट या तो x एक्सिस के अबाउट होगा या फिर y एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सीधा हम क्या समझ सकते हैं? एक मिरर इमेज क्रिएट करना, ठीक है। जैसे मिरर में हम देखते थे कि हमें मिरर इमेज क्रिएट होती है ना, हम उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? द ऑब्जेक्ट इज रोटेट बाय 180 डिग्री एंगल, ठीक है। सो देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। तो हम एक इमेज को किस तरीके से रिफ्लेक्स कर सकते हैं? रिफ्लेक्स मतलब एक उसकी दूसरी इमेज क्रिएट करेंगे, रिफ्लेक्शन इमेज। सो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम वी कैन डू द रिफ्लेक्शन इन 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा? इसका ये देखो, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कि यहाँ पर एक मेरी इमेज है और उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम इस साइड, ठीक है। अबाउट द, और किसके साइड ले रहे हैं हम यहाँ पे? एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो हम क्या चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं कि हमने देखा कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। चेंज किस में आ रहा है? वाई में। ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस वाई, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ आ रहा है? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में। तो इसी को हम क्या करेंगे? हम इसको देखेंगे कि इस इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम सोल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस को हम इस तरीके से मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। ये क्या है? मेरी न्यू एक्स डैश वाई डैश विल बी द न्यू पॉइंट। एंड ये क्या है? मेरी 1 -1 0 0, ये इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। और एक्स वाई मेरी क्या है? ओल्ड पॉइंट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कैन रिफ्लेक्टेड अबाउट द एक्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये इस तरीके से। ये डायग्राम जो है ये सेम ही डायग्राम है, ठीक है। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ये है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस का मतलब अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस वाई एक्सिस के थ्रू क्या करूँगी? इसकी इमेज, मिरर इमेज क्रिएट करूँगी। तो मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे? द ऑब्जेक्ट कैन रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी। न्यू एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू -1 0 0 1 और एस एक्स और वाई, दीज आर द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जब मैंने ये देखा यहाँ पर ये मेरी इमेज है, ये मैं इसको रिफ्लेक्ट क्रिएट कर रही हूँ वाई एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वैल्यू किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? वाई की। दिस इज़ माइनस वाई और दिस इज़ पॉजिटिव एक्स। सॉरी, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? एक्स की। दिस इज़ माइनस एक्स और दिस इज़ पॉजिटिव एक्स। तो इस केस में वैल्यू सेम क्या होगी? वाई की वैल्यू सेम होगी। तो देखो ये इस तरीके से जो न्यू एक्स है वो क्या होगा? माइनस एक्स, और न्यू वाई क्या है? वो होगा वाई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगी? अब ये क्या होगा मेरा? रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस। अब इन दोनों के हम एक एक न्यूमेरिकल लेंगे जिससे हमको क्या समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रिफ्लेक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।